Assalamu alaikum dear students, my name is Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we will solve theorem number 3 of class 9th unit number 12, line bisectors and angle bisectors. Here we have theorem number 3. The right bisector of the sides of a triangle are congruent. क्या कहा गया है हमें कि एक ट्राइंगल जो होती है उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो राइट बाइसेक्टर का मैंने आपको बताया था, राइट बाइसेक्टर एक ऐसा बाइसेक्टर होता है जो लाइन को दो टुकड़ों में करे और दूसरी बात ये कि वो खुद लाइन के साथ 90 डिग्री बनाता हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो ट्राइंगल हम किसी भी शेप की यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, ABC। उसके बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है, द राइट जो अब हमारी स्टेटमेंट थी वही हमें प्रूफ करनी है। तो वो यही लिख देंगे, द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB BC CA आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेटमेंट में ये था ना, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, तो अब साइड्स की जगह उन साइडों के नाम लिख दिए हैं, AB BC एंड CA आर कॉन्ग्रुएंट। तो राइट बाइसेक्टर हमने प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, सबसे पहले हम ड्रा करेंगे राइट बाइसेक्टर किसका, AB का। तो AB ये जो लाइन है हमारे पास, इससे हम पूरा एक 90 डिग्री पर एक बिल्कुल जो इस लाइन को दो टुकड़ों में ऑलमोस्ट हाफ पे हमने अंदाज़न रखकर वहाँ पर एक राइट बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, BC का भी राइट बाइसेक्टर बनाना है। ये BC है तो इसका भी ये हमने राइट बाइसेक्टर बना दिया। तो एक राइट बाइसेक्टर ये हो गया BC का, यहाँ पे ये 90 डिग्री शो कर रहा है, ये जो साइन लगाया गया है। और यहाँ पर भी AB का राइट बाइसेक्टर ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना था AB का, वो हमने ड्रा कर लिया, और BC का ड्रा करना था, वो दोनों ड्रा हो गए। अब हमने जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करते हैं, O पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला बाइसेक्टर आके मिलता है, उस पॉइंट O को हमने A से, और उस पॉइंट O को हमने B से, और उस पॉइंट O को हमने C से जोड़ देना है। तो ये सारी हमारी कंस्ट्रक्शन थी, इसलिए ये जितना भी काम हम करेंगे ये सारा डॉटेड फॉर्म में करेंगे, ठीक है। गिवन हमारे पास सिर्फ एक ये ट्राइंगल थी जो हमने फुल लाइंस के साथ बनाई है, और इसके बाद जितना हमारा कंस्ट्रक्शन का काम था वो सारा हमने डॉटेड फॉर्म में किया। अब स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव कैसे करते हैं। अब स्टेटमेंट जो जो हम देते जाएंगे उसकी रीज़न बताते जाएंगे। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट दी कि OA कॉन्ग्रुएंट है OB के, मतलब O का A से फासला जितने हैं उतना ही O का B से है ऑलमोस्ट। वो क्यों? क्योंकि पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो AB का राइट बाइसेक्टर कौन है, ये लाइन। तो इस लाइन के ऊपर आओ, इसका मतलब O का A से और O का B से फासला पक्की बात है, ये बराबर है। ये अभी हमने पीछे थ्योरम में प्रूव किया, तो वो पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे। ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। मतलब कि एक लाइन का जो राइट बाइसेक्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ AB लाइन है, इसका राइट बाइसेक्टर है ये O से जो लाइन चल रही है ये वाली, ठीक है। अब ये AB के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये राइट बाइसेक्टर है। तो अगर इसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट आ जाए, जैसा कि यहाँ पर इसके ऊपर पॉइंट O है, तो O का फासला A से और O का फासला B से डेफिनेटली बराबर होगा। ये हमारा थ्योरम पिछला था जो हमने यूज़ किया। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं, ये BC लाइन है, तो ये इसका राइट बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब अगर इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी कोई पॉइंट आएगा तो उसका B से और उसका C से फासला बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर O आ रहा है, तो O का B से और O का C से फासला बराबर है। यहाँ लिख देंगे हम OB कॉन्ग्रुएंट टू OC, इक्वेशन नंबर 2 भी नाम दे देंगे, और एज इन 1 लिख देंगे, मतलब वही रीज़न जो अभी हमने इक्वेशन 1 के लिए रीज़न दी थी। और नेक्स्ट, अगर इन दोनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो उनके ऊपर कोई भी जो एंड पॉइंट है, वो जो पॉइंट है राइट बाइसेक्टर के ऊपर उसका एंड पॉइंट से फासला बराबर है, तो इसका मतलब है AC जो हमारे पास है, O का फासला A और C से भी बराबर होगा, ठीक है। O का फासला A से उतना ही होगा जितना O का फासला
सी से है। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हमारे पास पहले पिछले थ्योरम को यूज़ करके पता चल गई थी कि ए का फासला ओ से और ओ का फासला बी से बराबर है, और जितना ओ का फासला बी से उतना ही ओ का सी से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इन दोनों को बाद में हम बराबर रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमें इक्वेशन 1 और 2 से पता चला है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। Therefore, point O is on the right bisector of CA। अब CA का राइट बाइसेक्टर हमने नहीं था बनाया, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई है कि O जो है वो AC के राइट बाइसेक्टर पे है। क्यों? क्योंकि O का C से और O का A से फासला बराबर है। ठीक है, तो O इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C, यही हमने रीज़न लिख दी कि O का A से और O का C से फासला बराबर है, इसलिए O जो है वो सी ए के राइट बाइसेक्टर पर है। बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, लेकिन पॉइंट ओ जो है वो तो बी सी के राइट बाइसेक्टर पे था और ए बी के राइट बाइसेक्टर पे था। तो इसका मतलब है कि हमारे जो तीनों बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। सिर्फ इसके सामने आपने यही रीज़न लिख देनी है, क्योंकि आपने ये कंस्ट्रक्ट किया था, राइट बाइसेक्टर्स आपने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर बनाए थे। हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 और 5 की मदद से प्रूव हो जाएगा, जो हम यहाँ पर रीज़न में लिख देंगे। शुक्रिया।